90 के दशक की हसीनाओं का जिक्र हो तो संगीता बिजलानी का नाम जरूर लिया जाता है। अभिनय और खूबसूरती से फैंस का दिल लूटने वाली इस एक्ट्रेस का दिल असल जिंदगी में 2 बार धड़का। पहले उन्होंने एक्ट्रेस से इश्क किया और जब बात नहीं बनी तो क्रिकेटर से शादी रचा ली। आइए हम आपको बताते हैं संगीता बिजलानी की ये लव लाइफ से रूबरू कराते हैं, जो कि काफी ही ज्यादा सुर्खियों में रही है। आखिर सलमान से शादी तय हो गई, लेकिन उसके बाद भी क्रिकेटर से शादी हो गई। दरअसल सुपरहिट फिल्म त्रिदेव के ओए ओए गाने से दुनिया का दिल जीतने वाली संगीता बिजलानी किसी जमाने में सलमान खान के दिल की धड़कन थी। आलम ये था कि दोनों की शादी होने की चर्चा भी आम हो चुकी थी, यहाँ तक कि कार तक छाप कर तैयार हो गए थे, लेकिन ये रिश्ता फिर भी मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। जी हाँ, आखिर क्या था इस लव स्टोरी के पीछे का एक अहम कारण? जाने के लिए देखें हमारी ये रिपोर्ट। गौरतलब है कि संगीता और सलमान खान एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। रिपोर्ट्स की माने तो 27 मई 1994 के दिन दोनों की शादी होने वाली थी। 1993 में दिए गए एक इंटरव्यू में सलमान ने शादी के लिए तैयार होने की बात भी कह दी थी, लेकिन तय तारीख के कुछ दिन पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। जानकारों का कहना था कि संगीता ने सलमान खान और सोमी अली को पकड़ लिया था, जिसके चलते उनका रिश्ता टूट गया। हालांकि सलमान और संगीता आज भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। दरअसल कैसे हुई थी अजहरुद्दीन की एंट्री? बताते चले कि सलमान का साथ छूटने के बाद जब संगीता अकेलेपन से गुजर रही थी, तब उनकी ज़िंदगी में क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की एंट्री हुई। कहा जाता है कि दोनों की मुलाकात किसी विज्ञापन की शूटिंग के दौरान हुई और दोनों एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए। कहा जाता है कि संगीता और अजहरुद्दीन एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन तब तक अजहरुद्दीन की शादी नौरीन से हो चुकी थी। अजहरुद्दीन ने अपनी मोहब्बत का जिक्र नौरीन से किया तो वो तलाक लेकर अजहर और संगीता के रास्ते से हट गई। दोनों ने 1996 में शादी कर ली, लेकिन 2010 के दौरान आपसी सहमति से दोनों अलग हो गए। सलमान खान के 97वें बर्थडे पार्टी में पहुंचे थे तो शाहरुख खान भी वहां थे, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा संगीता बिजलानी को लेकर हुआ। संगीता बांद्रा में जैसे ही पार्टी में पहुंची, सलमान ने खुद कार का दरवाज़ा खोलकर उन्हें रिसीव किया, गले लगाया, उनके माथे को चूमा। नीली चमचमाती ड्रेस में संगीता हसीन सी लग रही थी। देखते ही देखते पार्टी में सबसे बड़ी रौनक बन गई। ये बात दुनिया भर को पता थी कि संगीता बिजलानी कभी सलमान खान की पहली ऑफिशियल गर्लफ्रेंड थी। दोनों की शादी की बात तो पक्की हो चुकी थी, शादी के कार्ड तक छप गए थे, लहंगे से लेकर शेरवानी तक से डिसाइड हो चुका था, लेकिन फिर सलमान खान और संगीता का रिश्ता टूट गया। सलमान ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोमी अली के चक्कर में संगीता को धोखा दिया और जाहिर है कि मन में सवाल उठते हैं कि जिस सलमान ने संगीता को रिश्ते में धोखा दिया, शादी टूट गई, जग हंसाई हुई और उन्हीं सलमान ने उनकी दोस्ती बीते 30 साल से पक्की है। कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों है? दरअसल संगीता और सलमान ने की दोस्ती ऐसी है कि इससे कभी ऐश्वर्या राय को भी जलन होती थी। संगीता बिजलानी सिर्फ बर्थडे पार्टी ही नहीं, खान परिवार के साथ हर दुख सुख में नजर आती हैं, फिर चाहे अर्पिता की शादी हो या बेबी शावर, सलमान के घर गणपति की पूजा हो या अर्पिता के घर की कोई पार्टी हो। संगीता और सलमान ऐसे दोस्त हैं जो कि आधी रात को भी एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। सलमान से रिश्ता टूटने के बाद संगीता ने 1996 में क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन से शादी कर ली। सलमान की ज़िंदगी में सोमी अली के बाद ऐश्वर्या राय आई, लेकिन 2001 में इस रिश्ते का भी बहुत बुरा अंत हुआ। सलमान खान खुद भी ऐश्वर्या से ब्रेकअप से टूट गए थे और उन पर मारपीट के आरोप लगे थे। ऐसे में वो संगीता ही थी जिन्होंने सलमान को हिम्मत दी, उनके लिए किसी पत्थर की तरह मजबूती से खड़ी रही। सलमान और ऐश्वर्या के रिश्ते में जब दरार शुरू हुई तो अपनी दोस्त संगीता से इसको लेकर बातें किया करते थे। ये बात ऐश्वर्या को काफ़ी ज़्यादा अखरती थी और साथ ही ये बात ऐश्वर्या को खटकती थी। संगीता संग सलमान के रिश्ते को समझने के लिए सलमान खान का कॉफ़ी विद करण का वो वाक्य भी याद करना होगा, जब सलमान ने कहा था कि एक समय था जब मैं सच में शादी करना चाहता था, लेकिन फिर बात नहीं बनी। मैं हमेशा शादी के बहुत करीब आया हूँ। लोगों को अब ये लगने लगा है कि मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड हूँ, लेकिन मुझे जीवन भर बर्दाश्त करना मुश्किल है। बताते चले कि संगीता के साथ तो शादी भी हुई थी, होने के कगार पे थी और कार्ड्स तक बढ़ गए थे, लेकिन सलमान और ऐश्वर्या के रिश्ते में जब दरार शुरू हुई तो वो अपनी दोस्त संगीता से इसको लेकर बहुत बातें किया करते थे। ये बात ऐश्वर्या को बहुत ही ज़्यादा खटकती थी। संगीता संग सलमान के रिश्ते को समझने के लिए सलमान खान का कॉफ़ी विद करण का वाक्य भी याद करना होगा, जब सलमान ने कहा था कि एक समय था जब मैं सच में शादी करना चाहता था, लेकिन फिर बात नहीं बनी। हमेशा शादी के बहुत ही करीब आया हूँ,
दरअसल प्रिंट मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में बीते साल संगीता ने टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि किसी से यदि आपका कनेक्शन है तो उसमें कभी दूरी नहीं आती। आपके पार्टनर, स्कूल के दोस्त के बीच का प्यार कभी नहीं कम होता। लोग आएंगे और जाएंगे, जीवन में कोई भी हमेशा के लिए नहीं होगा। एक समय आता है जब आप जीवन में बेहतर से बेहतर बनते हैं, और मेरे जीवन में भी एक समय था ऐसा आया जब मैं बचकानी और मूर्ख थी, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, पहले से मैच्योर। जीवन कई तरह के अनुभवों को भरा हुआ है। संगीता बजरानी ने साल 1980 में मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीता था। हालांकि उन्होंने केवल 15-16 की उम्र में ही मॉडलिंग करनी शुरू कर दी थी। संगीता के केवल 15 साल की उम्र में ही फिल्मों के ऑफर्स मिलने लगे। शुरुआती दिनों में संगीता बिजलानी बॉलीवुड मॉडलिंग की दुनिया में बिजली के नाम से मशहूर थी। संगीता बिजलानी ने सबसे पहले राजीव राय की फिल्म त्रिदेव साइन की थी, मगर इससे पहले उनकी फिल्म कैदी और हथियार रिलीज़ हो गई। फिर भी संगीता बिजलानी को असली पहचान त्रिदेव से ही मिली। इसके बाद संगीता बिजलानी ने लगभग 25 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और अजहरुद्दीन के साथ शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली। एक्ट्रेस संगीता बिजलानी ने जितनी सुर्खियां बटोरी हैं अपनी फिल्मों से नहीं बटोरी, उससे कई ज़्यादा उनकी पर्सनल लाइफ की रही। आपको बता दें कि संगीता का एक समय सलमान खान के साथ सीरियस अफेयर था। कहा तो ये जाता है कि संगीता का सलमान की शादी होने वाली थी, हालांकि ऐसे मौके पर इनकी शादी टूट गई। वैसे आपको बता दें कि संगीता आज भी सलमान की बहुत अच्छी दोस्त हैं। बहरहाल सलमान खान से शादी टूटने के बाद संगीता की लाइफ में इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की एंट्री हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो 1985 में मोहम्मद अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी की पहली मुलाकात एक एड शूट के दौरान हुई। कहते हैं कि पहली नज़र में संगीता को देखकर अजहर उन पर लट्टू हो गए थे, यानी कि उन पर फिदा हो गए थे। अजहर पहले से ही शादीशुदा थे और इनके 2 बच्चे भी थे। हालांकि संगीता के प्यार में पड़े अजहर ने 1996 में वाइफ नौरीन को तलाक दे दिया और संगीता बिजलानी से शादी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो संगीता बिजलानी और अजहर का रिश्ता लगभग 14 साल बाद 2010 में तलाक के साथ ख़त्म हो गया। अजहर का दिल बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गट्टा पे आ गया। ज्वाला और अजहर की करीबी से तंग आकर संगीता बिजलानी ने अजहर से तलाक लेने का फैसला किया। तलाक के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी दोनों ने ही शादी नहीं की। अब संगीता 62 साल की हो चुकी हैं और अपनी ज़िंदगी को वो अकेले ही जी रही हैं। बताते चले कि ऐश्वर्या के साथ भी सलमान का जब रिश्ता था तो संगीता बिजलानी को ऐश्वर्या को संगीता बिजलानी और सलमान की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा खटकती थी। सलमान खान के 97वें बर्थडे पार्टी में भी शाहरुख खान पहुंचे थे, और लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा संगीता बिजलानी को लेकर हुई। सलमान ने खुद कार का दरवाज़ा खोलकर उन्हें रिसीव किया, गले लगाया, उनके माथे को चूमा। यहाँ तक कि नीली चमचमाती ड्रेस में संगीता हसीन तो लगी रहती, देखते देखते पार्टी की सबसे बड़ी रौनक बन गई। ये बात दुनिया भर को पता लग गई कि संगीता बिजलानी कभी सलमान की ऑफिशियल गर्लफ्रेंड थी, लेकिन दोनों की शादी के बाद तो पक्की हो चुकी। शादी के कार्ड भी छप गए, लहंगे से लेकर शेरवानी तक डिसाइड हो चुका। लेकिन फिर सलमान खान और संगीता का रिश्ता टूट गया। सलमान ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोमी अली के चक्कर में संगीता को धोखा दिया, और जाहिर है कि मन में सवाल उठते हैं कि जिस सलमान ने संगीता के साथ रिश्ते में धोखा दिया वो शादी कैसे निभा पाता। और काफ़ी कुछ अप एंड डाउन लोगों की लाइफ में लगा रहा। बताते चले कि अजहर मोहम्मद अजहरुद्दीन से उनकी शादी हुई। उसके बाद अजहर का दिल बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गट्टा पे आ गया। ज्वाला और अजहर की करीबी से तंग आकर संगीता बिजलानी ने अजहर से तलाक लेने का फैसला किया। तलाक के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी दोनों ने ही शादी नहीं की। अब संगीता 62 साल की हैं और अकेले हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं।